सरकार के द्वारा बोल दिया गया कि स्कूल बंद रहेगा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा कि वहाँ जो जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं या स्टाफ हैं उनका क्या होगा। हम लोग पे ध्यान दीजिए, या तो कुछ कीजिए और नहीं तो हम लोग को बुला लीजिए एक जगह पे और कहीं गड्ढा कर करके हम लोग को सबको गाड़ दीजिए। और सरकार के गलत दिशा निर्देशों के कारण अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को समस्याएं हुई है तो शिक्षण संस्थान है, वो विद्यालय है, वो विद्यालय के बच्चे हैं, विद्यालय के शिक्षक हैं, जो कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो भुखमरी की कगार पर है, जो अपने होनहार बच्चों को, अपने भविष्य को अंधेरे में जाते हुए देख रहा है। उनकी वह यह पीड़ाएं शायद कोई नहीं समझ सकता है। हमने देखा है कि पिछले लॉकडाउन में जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक रहे हैं, जिनकी तनख्वाह जो है बहुत मामूली होती है और उनको कोरोना काल में किस तरह के जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है, उनको सही समय पर तनख्वाह नहीं मिल सकी, उनको सही समय पर जो है पैसा नहीं मुहैया हो सका, उनके जो आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई। अगर लॉकडाउन फिर से होता है और जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो शुल्क नहीं आएगा, और शुल्क नहीं आएगा तो उनका जो है कैसे जो है उनको वेतन दिया जा सकता है, कैसे उनको जो है पढ़ाया जा सकता है। संतोष कुमार शर्मा, निदेशक होली विजन इंटरनेशनल स्कूल, पटना सिटी। आज के वर्तमान संदर्भ में आप देख रहे हैं कि बच्चों को बिना पढ़ाए हुए पास कर दिया जा रहा है। और पिछले लॉकडाउन में 2020 के लॉकडाउन में जब 12 मार्च से सभी बिहार के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, उसके बाद सरकार का अलग अलग दिशा निर्देश आता रहा कि आपको फ़ी नहीं लेना है, टीचर्स को पेमेंट देना है। आप देखिए यहाँ जो सरकार जो है दो परिस्थितियों में काम करती है। एक तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन दे रही है, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को कहती है क्या कि बच्चों से फ़ी नहीं लेना है, बच्चे से ये चार्ज नहीं लेना है, वो चार्ज नहीं लेना है। अगर प्राइवेट स्कूल अगर बच्चों से फ़ी नहीं लेते हैं, बच्चों से चार्ज नहीं लेते हैं, तो उसके अधीन भी कार्य करने वाले जो उसके कर्मचारी हैं, उसके शिक्षक हैं, दाई है, ड्राइवर है और जो सब भी काम करने वाले हैं, आखिर उनको मैं कहाँ से सैलरी दूँ। अभी आज बता रहे हैं क्या आप बिजली बिल के लिए बार बार हम लोगों को नोटिस दे रहे थे, बार बार आकर के कह रहे थे कि लाइन कट जाएगा, 5 दिन में बिजली बिल जमा कीजिए। कोरोना काल में स्कूलों को एक सिर्फ हम लोगों के, मैं अपने स्कूलों की बात करता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा बिजली बिल कोरोना काल का लगा है, जबकि स्कूल में ताला बंद था। फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन बिजली बिल को पेमेंट किया, बिजली बिल दिया, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि आपकी का लाइन कट जाएगा। इसी तरह से जितना भी टैक्स है सरकार का, गाड़ी का टैक्स वो दिया, उसने आपने तो कभी हमें मरम्मत नहीं की, न बिजली बिल में मरम्मत किया, न गाड़ी के टैक्स में मरम्मत किया, न और किसी में किया। लेकिन आप कहते हैं क्या आप बच्चों से फ़ी नहीं लीजिए। आखिर मैं कहाँ तक बच्चों पर दबाव डालूं? अभिभावकों के पास भी उतने संसाधन नहीं, उतने पैसे नहीं है। तो आखिर प्राइवेट शिक्षक जो है स्कूल की व्यवस्थाओं पर ही चलते हैं। स्कूल में जो बच्चों का पैसा आता है उसी से हम लोग प्राइवेट शिक्षकों को, यानी शिक्षकों को वेतन देते हैं, ड्राइवर को वेतन देते हैं, दाई को वेतन देते हैं और सभी को वेतन देते हैं। शिक्षकों को अपने मोबाइल पर, अपने सेट पर बार बार बैठना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे क्या कि बच्चे नवजात होते हैं, वो ऑनलाइन क्लास में हमेशा मोबाइल पर लगे हुए रहते हैं। आप ही सोचिए कि एक तरफ WHO का गाइडलाइन आता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, उसके रेडिएशन से दूर रखिए, और आज कहते हैं कि बच्ची को 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल पर बैठाइए, उनके आँख की क्या स्थितियाँ होंगी भला एक बार सोच करके देखिएगा। उनके हेल्थ की क्या स्थितियाँ होंगी भला एक बार सोच करके देखिएगा। उनका मस्तिष्क का विकास जो वो कितना होगा भला एक बार सोच करके देखिएगा। अगर हम सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार उन बच्चों की स्थितियों पर आप गौर करिएगा, उनके बच्चों का मानसिक विकास देखिएगा। मैं एक शिक्षाविद हूं सर, मैं ये बताना चाहता हूं, बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास से नहीं सीखते हैं सर, बच्चे जो सीखते हैं वो बच्चों से ही सीखते हैं। ये बच्चों की प्रवृत्तियां होती है कि वह देख करके जितना सीखते हैं उतना ऑनलाइन क्लास से नहीं सीखते हैं। मेरा आरजू है, निवेदन है, वंदना है कि आप उन बच्चों की किलकारियों को स्कूलों तक गूंजने दीजिए। आप कल बंद कर देंगे स्कूल, लॉकडाउन लगा देंगे तो हमारी क्या स्थितियाँ होंगी, उन बच्चों की क्या स्थितियाँ होंगी। आप कहते हैं ऑनलाइन क्लास चला लीजिए। हम लोग कोरोना के सभी गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार हैं सर। क्या बाजार में कोरोना नहीं है, जबकि सब्जी मंडियों में हजारों की भीड़ लगती है? क्या दुकानों पर कोरोना नहीं है, रेस्टोरेंट में कोरोना नहीं है, सिनेमा हॉल में कोरोना नहीं है, ट्रांसपोर्ट, आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना नहीं है? आपसे निवेदन है, आरजू है, वंदना है कि मुझे हम स्कूलों को इन बच्चों की किलकारियों से गूंजने दीजिए। अगर नहीं गूंजेगा तो हमारा भविष्य जो है, भारत का जो भविष्य है, वह अंधकार में हो जाएगा। तो आज स्थिति ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। तो हम भी इंसान हैं, एक शिक्षक इंसान है,
सरकार को हम लोग के प्रति सोचना चाहिए कि आखिर इन लोगों को क्या करना चाहिए। जो बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, फिर भी एक प्राइवेट संस्थाएं पढ़ा रहे हैं, किसी भी कारण से पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में पढ़ा रहे हो, किसी भी कारण में, कम से कम शिक्षक पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। लेकिन हम आज आपके माध्यम से ये डिमांड करना चाहेंगे कि सर हम लोग पे ध्यान दीजिए, या तो कुछ कीजिए और नहीं तो हम लोग को बुला लीजिए एक जगह पे और कहीं गड्ढा कर करके हम लोग को सबको गाड़ दीजिए। इसलिए जो है ये हम लोग की मांग है कि सरकार हर बिंदुओं पर गौर करे, हर बिंदुओं पर जो है ध्यान दे और उसके बाद ही कोई निर्णय ले, क्योंकि लॉकडाउन कोई समस्या का निदान नहीं है, जागरूकता यदि निदान है। हम लोग मानते हैं कि जागरूकता होनी चाहिए, मास्क को अनिवार्य किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया जाए, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया जाए। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग चुनाव में? आज बंगाल चुनाव देख लिया जाए, अमित शाह जाते हैं वहाँ भाषण दे रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, लाखों लाख की जनसभाएं को संबोधित कर रहे हैं। क्या वहाँ पे कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या कोरोना जो है जगह देख कर आता है? क्या कोरोना जो है समय देख करके आता है? क्या कोरोना जो है सिर्फ चुनाव जहाँ होता है वहाँ नहीं आता है, बाकी अन्य राज्यों में आता है? तो इस पर भी एक बार जो है हम लोग को जो है सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी निर्णय लिया जाए वो सोच समझ कर लिया जाए और इसमें गरीब लोगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। सरकार के द्वारा बोल दिया गया कि स्कूल बंद रहेगा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा कि वहाँ जो जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं या स्टाफ हैं उनका क्या होगा। हम लोग पे ध्यान दीजिए, या तो कुछ कीजिए और नहीं तो हम लोग को बुला लीजिए एक जगह पे और कहीं गड्ढा कर करके हम लोग को सबको गाड़ दीजिए। और सरकार के गलत दिशा निर्देशों के कारण अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को समस्याएं हुई है तो शिक्षण संस्थान है, वो विद्यालय है, वो विद्यालय के बच्चे हैं, विद्यालय के शिक्षक हैं, जो कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो भुखमरी की कगार पर है, जो अपने होनहार बच्चों को, अपने भविष्य को अंधेरे में जाते हुए देख रहा है। उनकी यह पीड़ाएं शायद कोई नहीं समझ सकता है। हमने देखा है कि पिछले लॉकडाउन में जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक रहे हैं, जिनकी तनख्वाह जो है बहुत मामूली होती है और उनको कोरोना काल में किस तरह के जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है, उनको सही समय पर तनख्वाह नहीं मिल सकी, उनको सही समय पर जो है पैसा नहीं मुहैया हो सका, उनके जो आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई। अगर लॉकडाउन फिर से होता है और जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो शुल्क नहीं आएगा, और शुल्क नहीं आएगा तो उनका जो है कैसे जो है उनको वेतन दिया जा सकता है, कैसे उनको जो है पढ़ाया जा सकता है। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माय ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.